नमस्कार। आज हम एक संक्षेप में चर्चा करेंगे कल्पवीटा। हमारे कल्पामित परिवार में ईएमआर के बाद सबसे उपयोगी यदि कोई प्रोडक्ट है तो कल्पवीटा है। जैसा कि नाम से ही कल्प प्लस वीटा नाम से ही हमें पता चलता है कि यह प्रोडक्ट हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईएमआर एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर मतलब ईएमआर हमारे ऊर्जा पे काम करता है और प्राण का दूसरा रूप ऊर्जा है। वैसे मानव शरीर में ऊर्जा के बाद जो सबसे उपयोगी एलिमेंट हमारे शरीर में है वो है ब्लड। और हमें ब्लड के बारे में समझने की ज़रूरत है कि ब्लड के 4 वाइटल कंपोनेंट हैं। कौन कौन सा है? पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लाज्मा, चौथा प्लेटलेट्स। अब आरबीसी के बारे में मैं बताऊं कि रेड ब्लड सेल्स का ही काम होता है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का। कितना इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है उसमें 80% वर्क हमारे डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का। 20% में फंक्शन आता है लीवर का, हमारे किडनी का, पर 80% इम्यूनिटी को संभालने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। तीसरा आता है प्लेटलेट्स का काम होता है कि हमारे जो ब्लड वेन होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। किसी कारण से रप्चर हो जाता है तो उसको जो है सो चिपकाने का काम प्लेटलेट्स का होता है। और प्लाज्मा एक लिक्विड के रूप में होता है जो ब्लड के लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। अब आप देखेंगे कि एक मानव शरीर में ब्लड अच्छा से बने, ब्लड इन टोटलिटी, उसके लिए ज़रूरत कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है इसेंशियल एमिनो एसिड, उसके बाद आता है विटामिन B12, उसके बाद आता है विटामिन B9, मैग्नीशियम, आयरन। 5 पोषक तत्वों का होना जरूरी है, तब मानव शरीर में ब्लड इन टोटलिटी अच्छा से निर्माण होता है। और जब आप कल्पवीटा को उठाएंगे और उसको अच्छा से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि कल्पवीटा में इसेंशियल एमिनो एसिड है, दूसरा विटामिन B12 है, विटामिन B9 है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो आप देखिए कि मानव शरीर में जो सबसे उपयोगी एलिमेंट है ब्लड, और ब्लड के निर्माण के लिए जितनी भी पोषक तत्व की जरूरत है वो सारा उसमें है। और आप देखेंगे कि कल्पवीटा जिसको मुख्यतः विटामिन B12 के लिए जाना जाता है, और आज के परिवेश में हमारे देश में, भारत देश में 10 में 60 से 800 लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है। और विटामिन B12 की मात्रा क्या है? जैसे हमने बताया कि विटामिन B12 ब्लड के बनने में मदद करता है, विशेषकर आरबीसी के बनने में, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीन के सिंथेसिस में मदद करता है। आप देखेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स का मतलब हुआ हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो हमारे मेमोरी को, हमारी जो याददाश्त शक्ति है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो न्यूरॉन सेल्स को प्रिजर्व करने में, उसे रीजनरेट करने में, उसे रिजुवनेट करने में मदद करता है। हमारे जीन के सिंथेसिस में मदद करता है, आरबीसी के सिंथेसिस में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जितने भी विटामिन हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन है विटामिन B12 है। सिंपल जीन के सिंथेसिस, कितनी बड़ी बात है, हमारे डीएनए के सिंथेसिस पे काम करता है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है? तो आप देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी का लक्षण कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमारे मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आप देखेंगे कि यदि विटामिन B12 की कमी है तो हमें थकावट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आप चलेंगे आपको लगेगा कि थकावट, आपको शॉर्ट ब्रेथ होना शुरू हो जाएगा। आप सीढ़ी वगैरह चलेंगे या तेज़ी से चलेंगे तो आप हाँफने लगेंगे, मतलब विटामिन B12 की कमी है। चौथा, आप देखेंगे मुंह, जीवा पे जो अल्सर आ जाता है, हमारी जीभ पे जो अल्सर आ जाता है उसमें भी आप देखेंगे तो विटामिन B12 की कमी है। अल्जाइमर, जो हमारा अल्जाइमर है जहाँ पे कि हमारा याददाश्त कमता जा रहा है, तो अल्जाइमर, पार्किंसन में मुख्यतः विटामिन B12 की कमी है। और एक इंसान में 1 महीने में विटामिन B12 करीब 72 mcg चाहिए।
आप कल्प बीटा को देखेंगे तो हमारे कल्प बीटा में एक महीने में 75 mcg मिलता है। 72 mcg की जगह उसमें 75 mcg है और साथ में उसमें दूसरे कई प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिससे एक इंसान में विटामिन B12 की जो कमी है, जैसा मैं बताया आज के बदलते परिवेश में 10 में 8 लोगों में विटामिन B12 की कमी हो रहा है और विटामिन B12 के कारण दूसरे कई बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। तो उससे और ऐसा कहा जाता है कि विटामिन B12 का मोटे तौर पे कोई हर्बल सोर्स नहीं होता है, या तो वो नॉनवेज में पाया जाता है या एलोपैथ दवा से ही हमें विटामिन B12 की पूर्ति होती है। पर यहाँ पे मुझे बताते हुए, आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा जो कल्प बीटा है पूर्णतया हर्बल सोर्स से लिया गया है। मोटे तौर पे कई प्रकार के हमने पौधों को यूज किया है, पर जो मुख्य पौधा है वो मेडिकागो सैटिवा है। मेडिकागो सैटिवा से हमारा कल्प बीटा बना है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लड की ज़रूरत है, और हमने इसी साल अप्रैल में प्रयागराज से हमें फ़ोन आया था। उस समय उनके भ्राता को प्लेटलेट्स कम गया था, WBC कम गया था, RBC कम गया था, हॉस्पिटल में जगह नहीं था चूँकि कोविड अपने उफान पे था। और हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप कल्प बीटा लें और ये मान लें, और विदिन ए वीक उनका प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, उनका RBC तेज़ी से बढ़ा था, उनका WBC तेज़ी से बढ़ा था और बहुत ही खुश हुए थे। तो आप देखेंगे कि ये मार के बाद एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आम आदमी के लिए, वो कल्प बीटा है। लेने का तरीका है, सुबह में नाश्ते के बाद गुनगुना पानी में 5 ml केवल एक बार लेना है। 150 ml का वो पैक है, 5 ml लेते हैं तो 1 महीना तक हमारा वो पैक चलता है। आप देखेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड, आप देखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व की ज़रूरत है वो इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो हमारे कल्प बीटा में इसेंशियल एमिनो एसिड भी पर्याप्त रूप से पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये मार के बाद सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई प्रोडक्ट है स्वस्थ जीवन जीने के लिए तो वो कल्प बीटा है। थैंक्स अ लॉट।